आयुर्वेद में जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें आहार विहार का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और हम गर्मियों में क्या करते हैं कि बहुत ऐसी जगह पर ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जिसके बारे में हमें ज्ञान भी नहीं होता है। सबसे पहली बात है कि हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए जो खुले में बिक रही हों। ख़ास करके जैसे इसमें गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, लोग गर्मी की छुट्टी में बाहर निकल रहे हैं और जो बाहर खुले में जो कुछ मिल रहा है, चाहे किसी प्रकार का खाना पीना है, वो इस तरह का सेवन करते हैं। इससे बेटर है कि आप उस जगह पर जाएं जहां पर आपको सेफ्टी प्रकाशन हो और इस तरह के खाने हों। दूसरी एक और चीज़ है कि आपको याद होगा पहले समय में लोग क्या करते थे, सत्तू साथ में रखते थे। और सत्तू जो है बीच में दिल्ली में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी हुआ था जब बहुत गर्मी पड़ी थी, और बीच में फिर गायब हो गया एक समय। सत्तू दोनों चीज़ों पे, जो डायबिटिक हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, लघु आहार है और शीतलता प्रदान करता है, और सबसे बड़ी बात है कि डाइजेशन पावर को मेंटेन करता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इससे बढ़िया कोई दवा नहीं होती है। आप मीट, अगर डायबिटिक हैं तो आप नमक डाल के ले लें, और आप अगर इस तरह के पेशेंट हैं जो कि आप डायबिटिक नहीं हैं और पेट के मरीज़ हैं या कुछ हर चीज़ हजम नहीं होती, तो भी आपके लिए सत्तू बहुत बढ़िया है। सत्तू अलग अलग प्रकार के होते हैं, चने के हो गए, जौ के हो गए, मक्का के हो गए। तो किस प्रकार का लेना चाहते हैं उस तरीके का आप विभिन्न प्रकार के सत्तुओं का सेवन कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये स्वास्थ्य लाभ के हिसाब से भी सबसे बढ़िया है। हर तरीके के मरीज़, चाहे वो पेट का मरीज़ हो, चाहे वो आपका डायबिटिक हो, और चाहे वो हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, तो इस तरीके का आप सत्तू पानी में घोलिए और उसको तुरंत सद्यः जो कहते हैं कि प्राण कारक है, मतलब जैसे आप चाहें वो किसी तरीके से आप अंशुघात जिसे कहते हैं कि हीट स्ट्रोक हो जाता है, उसमें भी बहुत बढ़िया वो लाभदायक होता है। कच्चा प्याज रखना चाहिए। जैसे आप कहीं बाहर हैं या खाना बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर आते टूरिस्ट अपने आप खुद खाना बनाते हैं, तो कच्चे प्याज का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। ये गर्मी में सबसे बड़ी। दूसरी इसके अलावा क्या है, जैसे फ्रूट्स लेने हैं तो आप खीरा है, ककड़ी है। हमेशा आयुर्वेद ये कहता है कि आप सीज़नल फ्रूट्स का यूज़ करें। सीज़नल फ्रूट्स आपके लिए अमृतमय हैं। लोग बहुत क्या करते हैं कि हमें वो चीज़ लें, जैसे सेब खा लें, ऑफ सीज़न अगर कोई चीज़ है उसकी तरफ भागते हैं, बहुत महंगी चीज़ों की तरफ भागते हैं। ये एक बहुत गलत चीज़ है। प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि आप अगर इस तरीके का आहार लेते हैं जो कि सीज़न में, तो जैसे तरबूज है, खरबूजा है, ये सीज़नल हैं कि आपको डिहाइड्रेट होते हैं तो हाइड्रेट करते हैं, आपको ऊर्जावान करते हैं, एनर्जी लेवल को मेंटेन करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप उन चीज़ों को लीजिए। कभी तरबूज या खीरा बहुत घुला हुआ हो तो बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि ये ऐसा है, वाटरी चीज़ें होते हैं, इसमें बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। आप कटा हुआ तरबूज रख देते हैं, या आप खीर वो रख देते हैं, तरबूज रख देते हैं, साथ में आप कोई भी ऐसी चीज़ है जो लंबे समय तक खुली रहे और वाटरी हो, तो कभी मत रखिए। तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग तरबूज लाते हैं, घुला रहता है, और उसमें इतनी ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, जैसे ही लेते हैं उनको उल्टियाँ दस्त लग जाते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, खुले में तरबूज बिक रहे हों, खुले में आपको खरबूजा मिल रहे हों, तो कभी ये चीज़ें गलती से नहीं सेवन करिए। घर में लाइए, पहले उसको पानी में रखिए, थोड़ी देर उसको ठंडा होने दीजिए, उसके बाद आप उसको यूज़ करिए। ऐसे ही आम लोग यूज़ करते हैं। आम जो है, जो इस समय है कार्बाइड से पके रहते हैं, सबसे बढ़िया आप घर में लाइए, कम से कम आधा घंटे पानी में भिगोइए, उसके अंदर जो केमिकल हैं उसको इरिकेट करिए। जैसे ही वो केमिकल से मुक्त हो जाते हैं, उसके बाद आप काटिए, और बगैर छिलके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बाहर के फल यूज़ ऐसे करते हैं, जैसे कि अमरूद है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे फल हैं जैसे सेब वगैरह हैं जिसके ऊपर वैक्स लगाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स लगाते हैं। तो मेरा ये प्रकाशन है कि कहना है कि आप लोग जब भी ये चीज़ें यूज़ करें तो हमेशा पहले गर्म पानी से वॉश करें और उसके छिलके को उतार दें। आयुर्वेद ये कहता था कि जो है आपके पास, चूँकि इंडिया में फूड सिक्योरिटी बहुत अच्छी नहीं है, मतलब वो केमिकल से चीज़ें पकाते हैं, तो आप हमेशा उनको छिलके उतार के यूज़ करिए, छिलके नहीं यूज़ करिए। वरना तो छिलके जो हैं बहुत विटामिन्स रखते हैं और बहुत यूज़फुल होते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में जहाँ पर आपकी फूड सिक्योरिटी बहुत अच्छी नहीं है, आप इन चीज़ों को हटाइए। जो पेशेंट में कैंसर के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं, वो इसी वजह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके से केमिकल लगे हुए यूज़ करते हैं। एक और चीज़ आप देखिए, मैंने अभी कुछ समय पहले एक घटना देखी, गन्ने का रस सब लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो गन्ने का रस जब भी पीजिए तो सबसे पहले वो देख लीजिए उसमें गन्ने का रस पहले तो नहीं रखा हुआ था
क्योंकि विद इन हाफ एन आवर उसका जो है चेंज हो जाता है, पीएच चेंज हो जाता है और वो बड़ा ख़तरनाक टॉक्सिक हो जाता है। तो आप सामने धुलवा कर गन्ना, और गन्ने का जो आप जिसमें वो आपको दे रहा है उसमें कुछ पहले का तो नहीं रखा, ये सुनिश्चित कर लें। इसके बाद गन्ने का रस यूज़ करें। एक और चीज़ ध्यान रखें, जैसे उसमें पुदीना पड़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छा है, और नींबू है तो बहुत अच्छा है आपके लिए। ये चीज़ें आप गन्ने का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गन्ने में बस यही ध्यान रखना है कि गन्ना आपका जो हो इस तरीके का नहीं हो कि आप उसमें इस तरीके की चीज़ें रखा हुआ पहले का है उसमें मिक्स कर दिया, उसने आपको दे दिया। दूसरी चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट, मैंने एक समय एक घटना देखी कि आजकल जो गन्ना मिल रहा है उसके ऊपर का छिलका ये उतार देते हैं। तो एक दिन मैंने देखा एक टब जैसा रखा हुआ था, उसमें एक केमिकल पड़ा हुआ था, एक बोरा लिया और उससे उन्होंने उसका छिलका 1 सेकंड के अंदर उतार दिया। तो वो बहुत टॉक्सिक होता। गन्ने को ये क्या करते हैं, उस टब में खड़ा कर देते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जो आपके लीवर को डैमेज कर देते हैं और इवन देन पेप्टिक अल्सर कर सकते हैं, मतलब आंतों में घाव कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप अगर कहीं गन्ने का रस ऐसा मिल रहा हो जहाँ पर उसका छिलका बिल्कुल उतरा हुआ हो तो ऐसे गन्ने को अवॉइड करें, बल्कि इसके बजाय आप जहाँ गन्ना पूरे अच्छे तरीके से आपका ऊपर का कवर हो, ऐसे वाले गन्ने यूज़ करें।